भावार्थ इसका है 258 नंबर का कलश। यही चल रहा था ना, जो 259 चल रहा था, कौन सा चल रहा था? 258 भावार्थ हो गया था जो। फिर अपन एक बार याद कर लेते हैं इसको। एकांतवादी प्रभावों से ही अपना सत्पना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। देखो, यहाँ स्वभाव से सत और प्रभाव से असत, ये दो बातें चलेंगी ऐसी एकांत की। इसमें 258 नंबर में स्वभाव से सत ये बात है, और 259 नंबर का जो कलश चलेगा उसमें प्रभाव से असत। यद्यपि में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आत्मा में दोनों धर्म एक साथ एक ही समय में है ना। देखो, यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी प्रभावों से ही अपना सत्पना मानता है। क्या है? आत्मा ज्ञान मात्र वस्तु है, ज्ञान स्वभाव वस्तु है, तो ये तो ज्ञान मात्र है ना, तो प्रभावों से इसका कोई संबंध है क्या? या कोई संबंध नहीं है। माने पर द्रव्य से संबंध नहीं, पर क्षेत्र से संबंध नहीं, पर काल से संबंध नहीं, पर भाव से भी संबंध नहीं। ठीक है, लेकिन वो जो प्रभाव हैं वे इसके ज्ञान में तो ज्ञात होंगे ना। ज्ञान में ज्ञात होंगे माने उनके ज्ञेयाकार रूपी होता है। ठीक है, अब उनके ज्ञेयाकार रूप ये होता है, तो ज्ञेयाकार होने पर भी वो ज्ञेयाकार नहीं है वस्तुतः। वो तो ज्ञेयाकार ज्ञेय के निमित्त के कारण सूक्ष्म जो आकार बनता है वो वास्तव में ज्ञेय के निमित्त से बनता है, लेकिन वो ज्ञान की दशा है। सरोवर का उदाहरण लिया अपन ने, दर्पण का उदाहरण लिया। ये जो दर्पण में मोर है, तो ये मोर का भाव है कि दर्पण का भाव है? ये बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक निर्णय करना है कि इसमें मोर का आकार दिख रहा है, वो मोर का भाव नहीं है, वो दर्पण का स्वयं का भाव है। आया कि नहीं आया? क्या इसका भाव है वो? हाँ, ऐसे ही ज्ञान में जो प्रभाव ज्ञात होते हैं वो प्रभाव के भाव नहीं है, वो तो ज्ञान का ही भाव है, ज्ञान की दशा है, ज्ञान का ही स्वरूप है, ज्ञान का ही परिणाम है, ज्ञान ही है। अज्ञानी ऐसा जानता नहीं है। तो जो प्रभाव होते हैं उनके आश्रय से वो ऐसा मानता है कि मैं इन प्रभाव रूप हो गया, ऐसा मानता है। देखो, प्रभावों से ही अपना सत्पना मानता हुआ अपना अस्तित्व कैसे मानता है? प्रभाव से मानता है। प्रभाव में ये सब बातें ली थी ना अपन ने कल, देह मन वाणी कर्म, कर्म के उदय इत्यादि, ये सब क्या है? और ये आत्मा में, आत्मा जो वस्तु, जो मैं वस्तु हूं, उसमें एक ज्ञात होते हैं। एक बात। दूसरी बात कि कभी ऐसा हो गई है इसमें ये ज्ञात नहीं हो, ये जानने का कार्य बंद कर दो, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो ये अपने में जानन रूप जानन रूप जानन रूप जानन रूप जानन रूप जानन रूप माने गे के आकार रूप, गे के आकार रूप, गे के आकार रूप, ऐसा ये अपने में परिणत होता है। ठीक है,
और जो गे के आकार से बनते हैं उसी का नाम जानना है। लेकिन वे गे के आकार मात्र उनकी निमित्तता से कही जाती है। वो इसको कुछ स्पर्श नहीं करते, ये उसको स्पर्श नहीं करते। लेकिन ये जीव स्वयं अनाज से ऐसा जाना नहीं ना इसने, तो क्या मानता है कि ये जो प्रभाव है ना, ये मैं ही हूं। किस कारण से जानता है ऐसा मानता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है कि इसके ज्ञान में उन प्रभावों का आकार तो बना है, आकार ही अगर नहीं बने तो इसको ये अज्ञान भी कैसे रहे? क्या कहा? आकार ही नहीं बने तो अज्ञान होएगा कैसे? हाँ, ये बात। अपनी शक्ति से, अपने स्वभाव से, अपने एकत्व से, अपनी सत्ता से ये अनजान है। ये तो है अनाज से, और अनाज से यही चल रहा है। इसलिए प्रभावों में ये अपना सतपना मानता है। वृश्चिक संयमा देखकर है तो उनसे अपना सतपना मान रहा है। ये तो उसमें प्रकाशित हो रहे हैं भाई। तू तो भिन्न वस्तु है, उसको तो जाना नहीं। ज्ञानी को भी होते हैं ना वृश्चिक संयमा आते, तो ज्ञानी क्या मानता है? ये मेरे भाव है, ये मेरे भाव नहीं है। उसको भी ज्ञान में ज्ञेय आकार होते हैं, तो इसलिए उन्हें जानता है, अपने ज्ञान को जानता है, अपनी शक्ति को पकड़ के बैठा है, इसलिए अपना नाश नहीं होने देता है जो ज्ञानी है। और अज्ञानी वो अपना नाश कर लेता है, अपने अस्तित्व को जानता ही नहीं। ये बात है, इतनी बात इसमें आई थी। देखो अब 259 नंबर का कलश है। इसमें प्रभाव से असतता ये बात चलेगी। अध्यास्यात्मन सर्वभाव भवनम शुद्ध स्वभावच्युत सर्वत्राप्य निवारितो गत भय शैरम पशो क्रीडते स्याद्वादी तो विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरात् दारूढ़ पर भाव भाव विरह व्यालोक निष्कंपित। श्लोकार्थ है। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी सर्वभाव रूप भवन का आत्मा में अध्यास करके, अर्थात आत्मा सर्वज्ञेय पदार्थों के भावरूप है ऐसा मानकर शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ किसी प्रभाव को शेष रखे बिना सर्व भावों में, सर्व प्रभावों में स्वच्छंदता पूर्वक निर्भयता से क्रीड़ा करता है। देखो इसमें जो केवल एक पहला वाक्य जो है ना अपना, 2 लाइनें वो देखना। एकांतवादी अज्ञानी सर्व भावरूप भवन का आत्मा में अध्यास करके क्या हुआ? देखो अभी बताया था आत्मा चैतन्य वस्तु है, तो चैतन्य वस्तु होने से ये सर्व ज्ञेयों के आकार रूप परिणमन करता है। तो ये जो परिणमन करता है तो उसे क्या लगता है कि ये सर्व भाव मुझ में आ गए हैं, मैं इन सर्व भाव रूप हो गया। क्या कहा? देखो ये कलश बहुत जोरदार है पांडे जी।
अगर ये स्याद्वाद अधिकार अमृतचंद्राचार्य स्वामी नहीं लिखते तो हो सकता है जगत के जीवों को इस समय सार पढ़ पढ़ करके निश्चयभास हो जाता। बहुत जोरदार है। यहाँ ज्ञान और ज्ञेय की जो भिन्नता है वो बताई गई है, और ज्ञेय का स्वरूप क्या है और ज्ञान का स्वरूप क्या है वो बताया गया। और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते हैं, ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं है। आत्मा ज्ञानमात्र भाव, ज्ञेय सा इसका कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। देखो जो इसमें 6 कलश है ना पांडे जी, 6 कलश तो ऐसे हैं जो अकेले एक आत्मा के ही संबंध में है। तत् अतत्पना, एक अनेकपना, और नित्यपना और अनित्यपना। ठीक है, ये तो आत्मा में ही, आत्मा से ही संबंध रखते हैं। तत्पना अतत्पना दोनों बातें मतलब दोनों प्रकार से भी समझ सकते हैं हम, आत्मा से भी संबंध और ज्ञेय से भी संबंध। लेकिन ये जो 8 कलश हैं, स्वद्रव्य से सत, परद्रव्य से असत, स्वक्षेत्र से सत, परक्षेत्र से सत, ये तो ज्ञान और ज्ञेय के संबंध के बारे में ही बताते हैं, उनके संबंध का निषेध करते हैं। इनका ज्ञान का और ज्ञेय का, और ज्ञेय ज्ञान का संबंध औपचारिक संबंध है। आत्मा ज्ञेयाकार होता है तो भी वो ज्ञेयाकार होता ही नहीं है। क्या कहा? हाँ, सरोवर का उदाहरण लिया अपन ने, दर्पण का उदाहरण लिया, बोलो उसमें पानी है ना, सरोवर में है क्या? पानी के भी आकार बन गए हैं ना उसमें, क्यों उनके आकार हैं? पानी 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 है जो है उस मोड़ के सरोवर में, तो पानी के भी आकार हैं कि वो उसके चांद तारों के आकार है। चांद तारे उसे छू रहे हैं तो वो सब वो हो गया, चांद तारों का आकार बन गया। मोर इसे छू ले तो मोर इसमें आकार बन गया। लेकिन ये तो दर्पण का ही आकार है ना, दर्पण की स्वच्छता का आकार है, उसका मोर से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञेयों से ज्ञान मात्र आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। तो इतना ये कि ये जाने बिना रहता नहीं है, वे जानने में आने बिना रहते नहीं। और इसी से इनकी भिन्नता को यथार्थपने नहीं जानने के कारण से, ज्ञान की शक्ति को नहीं पहचानने के कारण से, और ज्ञेयों की शक्ति को नहीं पहचानने के कारण से, दोनों की अपनी अपनी शक्ति है ना, तो उसको नहीं पहचानने के कारण से बस इसको ये भ्रांति बनी रहती है, ये समझना। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो अज्ञानी आत्मा है, जीव है, ये सर्व भावरूप भवन, भावरूप भवन माने जितने सर्व भाव हैं, पदार्थ हैं, उन पदार्थों के परिणमन चल रहे हैं ना, तो वे परिणमन उनसे अभेद हैं कि यहां हो गए, उनसे ही अभेद है। लेकिन इसे क्या लगता है कि जैसे मैं ही परिणमित हो गया हूं। किस कारण से? क्योंकि उन ज्ञेयों के आकार इसमें बनते हैं, इस कारण से। सर्वभावरूप भवन का आत्मा में अध्यास करके क्या मानता है कि ये मैं आत्मा, इसी में इन्हीं रूप हूं, मैं इन रूप हो गया हूं। मैं किन रूप हो गया हूं? ये मैं देह मन वाले के रूप हो गया, ये देह की क्रिया मैं करता हूं, ये भोग, इनमें जो पदार्थ है भोगने योग्य ना, इनको मैं भोगता हूं। तो आत्मा भोगता है, आत्मा करता है, तो फिर क्या करता है कि उन भावों के जो भवन है, परिणमन है, उन भावों को केवल ये जानता है अपने में रह करके।
उनको स्पर्श ही नहीं करता है। आया क्या नहीं आया? लेकिन ये क्या मान रहा है? सर्व भावों के भवन रूप अपने को जानकर मैं ही इनमें परिणमन कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। आया समझ में कि नहीं आया? कितनी निकृष्टता है, है जी? परवश, परवश कह रहे हैं। बिल्कुल, माने परवश माने वो अज्ञान के कारण है, परवशता कुछ भी नहीं है इसको। हाँ, अपनी सत्ता को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। सर्व भाव के भवन रूप का आत्मा में अध्यास करके, जैसे सर्व भावों से मैं उनसे एक में एक रूप हूं, मैं ही तो परिणत हो रहा हूं, मैं ही तो कर रहा हूं ये सब। कितना एकत्व है भाई, कपिल भाई, कितना एकत्व है। और ये एकत्व, मैं बीच बीच में प्रश्न करता हूं, ये एकत्व दुख है कि सुख है? देखो क्या है, अपने को लगना चाहिए वो। क्या कहा? दूसरों के जो अपन है नहीं, मैं पूछता हूं, जैसे अपन अपने घर में रहते हैं, तो अपने घर में अपन को अपने घर से संबंधित ही तो चिंता है। अब हम जो है वो पड़ोसियों की चिंता करने लगे, इनकी चिंता करने लगे, उनकी चिंता करने लगे। सबकी चिंता करें, समाज की चिंता करें, उसकी चिंता करें, सबकी चिंता करें, तो बोलो हम दुखी होंगे कि सुखी होंगे? और कैसी चिंता करें कि ये सब मेरे ही हैं, ये पड़ोसी भी मेरा है, इधर वाला पड़ोसी, इधर वाला भी पड़ोसी मेरा है, ये भाई भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ये रिश्तेदार भी मेरे हैं, इनकी चिंता मेरी चिंता है, मेरी चिंता इनकी चिंता है, मैं ही तो एक करने वाला हूं, मैं ही तो एक करने वाला हूं। तो बोलो पांडे जी, वो पगला जाएगा कि नहीं पगला जाएगा? ऐसी इसकी दशा है। सर्व प्रभाव, सर्व प्रभाव रूप भवन उनका आत्मा में अध्यास करके, सब दुख है, पाप में भाव है। चलती है, यही तो पाप है, यही तो दुख है, जो चिंता चलती है। ये सब दुख की बातें प्रभु, वाह, अंदर में अपनी वस्तु को नहीं जाना, सब में पसरा हुआ है, सब में पहुंचा हुआ है, सबको पकड़ा हुआ है इसमें। इन सबसे मेरा संबंध है, इन सबसे मेरा संबंध, मैं ही तो इस दुनिया को चलाता हूं। देखा? हाँ, क्या? बिल्कुल, उसे मानता है कि ये मैं बहुत पुण्य का काम करता हूं, तो महापाप का काम है, अपने को रसातल में ले जाता है।
नरक निगोद का मार्ग देखता है, वहां जाता है। क्या कहा है? एक बार गुरुदेव सिख में गांधी जी उनसे मिलने के लिए आए थे, वहां व्याख्यान में बैठे थे। तो गुरुदेव सिंह ने बोले, मैंने तो चलना था उनका, तो कोई सहज में उनकी बात निकल जाती। अरे भाई, ये देश की चिंता, ये तो महान दुख है, ये तो पाप का भाव है। ये अपने आप को ऐसा माने हैं कि मैं देश का कल्याण करता हूं, ये तो दुख की बात है। आत्मा तो ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है, ज्ञान का घनपिंड है, आनंद का घनपिंड। उनके सामने ये कह रहे थे, किसकी हिम्मत होगी मांगे? यहाँ तो कोई जरा सा नेता आ जाए तो सब खड़े हो जाएंगे, आओ आओ भैया। अब देखा नहीं था उसने, कोई औचित्य नहीं था उसका। क्या लेना देना, धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें अपना काम हमने करना है। हाँ, बिना बात भगवान के सामने उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये कितना बड़ा पाप है। हाँ जी, समझ में आया ना? यही इतनी इतनी कठोरता थी गुरुदेव श्री गुरुदेव की। तो किसी को वो नहीं करते, विद्वानों का सम्मान करते थे। और सेठियों के जो करोड़ों रुपए दान में देते थे, उन सेठियों का सम्मान नहीं करते थे। विद्वान होए तो पंडित जी आगे आइए, ऐसा बुलाते थे। वो सेठ होता तो वहीं बैठ जाए चुपचाप, उन्हें कहते थे आगे आओ। और सेठ बोलते सेठ, विद्वान बोलते पंडित जी, जी लगा करके। ये था। हमें दादा बैठते थे तो कभी बिना जी के नहीं बोलते, धनालाल जी, धनालाल जी, पंडित जी। और उस पूरी सभा में, मतलब मैंने सुना है कि अकेले दादा को ही प्रश्न करने की अनुमति थी और कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। ये समझो, दादा प्रश्न करते थे बस। हाँ हाँ हाँ, आता है, आता। समझ में आया? मतलब कि क्या ये क्या हो क्या रहा है, कहाँ क्यों जा रहा है, तुझे ये मिला है, किस लिए मिला है? देश दुनिया समाज की चिंता करने के लिए, अड़ोसी पड़ोसी की चिंता करने के लिए, मोहल्ले की चिंता करने के लिए, ये इस काम को करने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए, इसके लिए मिला है। ये तो अपन जिसमें रह रहे हैं, जो माहौल है आजीविका चलाने की, उसके लिए जितना कम से कम वो हो उतना साधन कर लेना, और बाकी तो ये कार्य करना है। क्या पांडे, हम तो कहना सर्वभावनो भवन में आत्मा का अध्यास करके, ये सब मैं ही हूं, ये मैं ही। अनाद का अज्ञान के अभ्यास का संस्कार है, उसमें खुशी मानते हैं। वैसे कोई काम होगा तो हाँ जी, हाँ जी, इतना अभ्यास है। एक बार सम्यक दर्शन हो ना तो जीव को थकान लगे। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा? एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो ना तो इन सब में झंझटें लगे, दुख है ये, कुछ हमें नहीं चाहिए। देखो, सम्यक दर्शन पूर्वक जब जीव को संयम ग्रहण करता है तो प्रतिमाएं होती है ना, 11 प्रतिमाएं होती हैं। तो उसमें 10 नंबर की प्रतिमा कौन सी है? अनुमति त्याग प्रतिमा। मतलब घर में क्या हो रहा है, घर में रह रहा है वो श्रावक, तो घर में क्या हो रहा है उसकी उसे चिंता नहीं होती, इतना निष्पय होता है। कोई उससे कुछ पूछे घर के बारे में, कोई भी बात के बारे में, व्यवसाय के बारे में और किसी बारे में है, किसी प्रॉपर्टी के बारे में, इतना निष्पय होता है कि उसे कुछ कहने का भाव ही नहीं आता, विकल्प ही नहीं। इस भाव का नाम अनुमति त्याग प्रतिमा है।
इतना अपने में सिमट गया है वो, कितना सुखी हो गया है वो। आया क्या नहीं आया क्या नहीं। और ऐसा जो नकारात्मक भाव है वो तो सम्यक दर्शन होने पर ही उसे जो है प्रकट हो जाता है। मतलब ये सब झंझटें हैं, ये सब झंझट है, इनका चित्त को लगाना नहीं, ऐसा उसका भाव रहता है? क्या हमें क्या लेना देना, क्या लेना, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा नहीं हुई है बस। 10वें 10वीं प्रतिमा जब पहुंचता है तो वहां प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता है। लेकिन उनमें नकारात्मकता तो पहले से ही आ जाती है, अपने में सकारात्मकता और मैं नकारात्मक, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। यहाँ तो सर्व भाव रूप, सर्व प्रभाव रूप भवन में आत्मा का अध्यास करके, ये सब मैं ही हूँ, ये सब मैं ही हूँ। तू कौन है? तो अकेली वस्तु है ना, एक वस्तु, ज्ञान मात्र वस्तु, ज्ञान मात्र वस्तु, जानने रूप परिणमन करने का बस। और तेरा कोई स्वरूप ही नहीं है इसके ना, एक परमाणु मात्र से भी तेरा संबंध नहीं, ऐसा नहीं जानता हुआ। देखो, अर्थात आत्मा सर्वदेह पदार्थों के भाव रूप है, ऐसा मानकर। इसका मूल कारण ये है, जो कर्तापना है, भोक्तापना है, सब ये तो प्रभाव है ना। अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ, उससे पतित होता हुआ, भ्रष्ट होता हुआ, किसी प्रभाव को शेष रखे बिना, यद्यपि सर्वभाव पहले ही कह दिए, सर्व प्रभाव, लेकिन यहां फिर दोबारा बोला, मैंने कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं है जिसने जो उसने छोड़ा हो, सब में उसका एकत्व है, सब में ऐसा मानता है मैं सब इन सबके रूप परिणमन होता हूं, करता हूं। क्या करता हूं? इनका परिणमन मेरा परिणमन एक ही है, ऐसा मानता है। सर्व प्रभावों में स्वच्छंदता पूर्वक, निर्भयता से, निशंकतया क्रीड़ा करता है, ऐसे कोई शंका ही नहीं है उसमें। अभी नवीन भाई ने सब बता दिया ना, कैसे कैसे निशंक बना है उसका, उसको कर्तव्य मानता है, ये मेरा कर्तव्य है। भयंकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे चलने से देश चल रहा है, हमारे चलने से चलाने से दुनिया चल रही है, हमारे चलाने से मंदिर चल रहा है, हमारे चलाने से गृहस्थी चल रही है। और शायदवादी तो अपने स्वभाव में अत्यंत आरूढ़ होता, अत्यंत आरूढ़ होता हुआ, पर भाव रूप भवन के अभाव की दृष्टि के कारण, हाँ हाँ हाँ, क्या कौन सी दृष्टि है उसके? हाँ, कि मुझ में प्रभाव के भवन का अभाव है, प्रभाव मुझे छूता ही नहीं है। क्या कहा? ये इतने भोगो भोग की सामग्री है, इतना सब ये व्यवसाय है, ये सब सामग्री है ना, तो ये सब किसके भवन है? ये प्रभाव के भवन है। ये स्वभाव की अपेक्षा से उसे भाव कहा, स्वभाव और प्रभाव। और बे प्रभाव माने उनके जो पर के भाव हैं, बे भाव उनसे ही अभेद रूप है ना। और आत्मा का जो भाव है, उस भाव, वो भाव आत्मा के साथ में अभेद है। और वो आत्मा का भाव क्या है? आत्मा का भाव ज्ञान है,
और उस ज्ञान का भवन भी है कि नहीं है? भवन माने परिणमन। आत्मा ज्ञान मात्र भाव, तो ज्ञान स्वभाव इसका भाव है, और इसका परिणमन, तो इसका परिणमन क्या है? तो परज्ञेय के आकार रूप होना। लेकिन परज्ञेय के आकार रूप होकर के भी ये अपने आकार रूप ही रहता है। पर को स्पर्श किए बिना, पर में इसका कुछ है नहीं, ऐसा अनुभव करता हुआ कौन? स्यादवादी। उसी में आरूढ़, इतना ही मात्र में हूं, इतना ही मात्र में हूं। पूरा विश्व मुझे ज्ञात हो तो भी मैं इतना ही हूं। क्या कहा? बोलो, भगवान को विश्व ज्ञात होता है कि नहीं होता है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काम। सब ज्ञात हो रहा है। भगवान का भी ज्ञान ज्ञाकार रूप वर्णन कर रहा है कि नहीं? ज्ञाकार रूप वर्णन कर रहा है। नरक स्वर्ग निगोद सब सब जानने में आ रहा है कि नहीं भगवान? ये जितने शिकारी हैं, मारने वाले हैं, पीटने वाले हैं, मरने वाले हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वे सब भगवान के ज्ञान में आ रहे हैं कि नहीं? हम जैसे अज्ञानी जीव क्रोध, कसाय, मान, माया, लोभ ये सब कर रहे हैं, वे सब भगवान के ज्ञान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? लेकिन भगवान कहाँ आरूढ़ है? अपने ज्ञान स्वभाव में। और ऐसा नहीं कि सब जानना नहीं हो रहा हो, मैंने उनके आकार, उनका केवल ज्ञानोपयोग उसके आकार रूप नहीं होता हो, ऐसा भी नहीं। कितनी जबरदस्त बात है। ऐसे ही जो स्यादवादी ज्ञानी, छद्मस्त ज्ञानी है, ऐसा उनसे ज्ञेयों से, प्रभावों से भेद ज्ञान करके, है प्रभावों का भवन प्रभावों में और मेरे भाव का भवन मुझ में। पहले ये जो काल की बात आई थी ना, तो इसका काल स्वकाल है ना, इसका परिणमन एक एक समय की जो पर्याय हो रही है, तो ये अपने अपने स्वकाल में हो रही है ना। और जो गेय जानने में आ रहे हैं, तो गेयों का, उनका जो परिणमन चल रहा है, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उनका, तो वो उनका उनसे अभेद रूप है ना, उनका अपना स्वकाल है ना। तो उनके काल का इसके काल से कोई संबंध है? तो उनके भवन का और इसके भवन का कोई संबंध है? हाँ, कोई संबंध नहीं है। ऐसा जान करके स्यादवादी कहाँ आरूढ़ होता हुआ? अपने स्वभाव में आरूढ़ होता हुआ। देखो यहाँ ये मुख्य बात है, परभाव रूप भवन के अभाव की दृष्टि के कारण। उसकी कैसी दृष्टि हो गई? हाँ, कि प्रभाव के भवन का मुझ में अभाव है, अर्थात उनकी नास्ती है मुझ में, दृष्टि के कारण। अर्थात आत्मा परद्रव्यों के भावों रूप से नहीं है, ऐसा जानता होने से निष्कंप वर्तता हुआ है, उसे रंजमात्र में शंका होती नहीं। ये इतने पदार्थों को 24 घंटे जाना है, लेकिन तो अभी उसे कोई रंच मात्र में शंका, और निष्कंप बनी अपने में आरूढ़ रहता, मैं तो इतना ही मात्र हूं। निष्कंप वर्तता हुआ शुद्ध ही विराजित रहता है, शुद्ध ही रहता है। ख्याल में आया कि नहीं? अपन क्या कर रहे हैं ज्ञानी जी? अपने को, पर को अपने में मान करके अपने को अशुद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पांडे जी? देह मनवाणी की क्रिया है, यही मैं करता हूं, है? तो उसके उसके प्रति राग किया ना, तो ये अशुद्ध हुआ ना, उसको मिला लिया, उसको अपने मिला लिया, क्या शुद्ध कर रहा, और वे शुद्ध रहते हैं, शुद्ध ही विराजित रहता है। आया समझ में? देखो ये चैतन्य भगवान आत्मा बिल्कुल एकदम भिन्न पड़ा हुआ है, इसको ये समझ लेना चाहिए। भावार्थ है, देखो, एकांतवादी सर्व प्रभावों को
निज रूप जानकर, आया समझ में? सर्व प्रभावों को निज रूप जानकर, आप रूप जानकर, मैं ही हूं, अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ। देखो, मैंने उनको अपने में मिला लिया, अपने को उनमें मिला दिया। तो उपनिषद साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में जीव अजीव तत्व का जो अन्यथा श्रद्धांत 225 पेज पर लिखा है, 7वें अध्याय, वहां उन्होंने एक बात लिखी है, परभावों का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब प्रभाव का अंश अपने में नहीं मिला है, अर्थात अपने रूप नहीं जाने, और अपना अंश प्रभाव में नहीं मिला, अर्थात अपने को प्रभाव रूप नहीं जाने, तब इसने अपने शुद्धता बनाए रखी ना। और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो प्रभाव का अंश अपने में मिला लेता है, अपना अंश प्रभाव में मिला लेता है, तो फिर अपनी शुद्धता रही। यद्यपि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन तो भी यह अशुद्धता कौन कर रहा है? ये स्वयं ही परिणत हो रहा है, क्योंकि वे जो पर पदार्थ हैं बाहर के, वे तो सब जड़ है, अचेतन है, वे तो इसमें मिलते नहीं आकर के, ये देह मन वाणी इसमें मिलते हैं। राग भी इसमें नहीं मिलता है, ये तो सब प्रभावों के अंश है, लेकिन ये ही अपने अनाद अज्ञान के कारण से प्रभावों के अंश को अपने में मिला लेता है, अपने अंश को प्रभाव में मिला लेता है। देखो, ये शाम को वो चर्चा चल रही है ना निश्चय व्यवहार की, तो उसमें ये जैसे ये देह मन, ये अपना 5 इंद्रियां हैं, तो ये व्यवहारवासी क्या मानता है? ये मैं 5 इंद्रियों से जानता हूं। तो ये 5 इंद्रियों से जानता है या अपने से जानता है? अपने ही चतुष्टय में रहा हुआ अपने ही ज्ञान से जानता है। लेकिन ये ऐसा नहीं मान करके ये मानता है कि देखो मैं आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, फलाना करता हूँ, ऐसा करता हूँ। इसका मतलब क्या, ये क्या क्या हुआ? क्या इसने अपने को पर में मिला दिया, अपना अंश, अपना मतलब अपनी पर्याय, अपना परिणमन, जो ज्ञान का परिणमन चल रहा है ना, मत ज्ञान का, तो उसको इनमें मिला दिया, और उसमें मिला दिया। इसका मतलब क्या किया कि इसने अपने को अशुद्ध कर दिया। नहीं, वो तो व्यवहार से कहा जाता है, ये मिलता है ही नहीं उसमें। वे इंद्रियां उन्हीं में रहती हैं, और ज्ञान ज्ञान में ही, आत्मा में ही रहता है। आत्मा इंद्रियों को स्पर्श ही नहीं करता, इंद्रियां आत्मा को, ज्ञान को स्पर्श नहीं करती। ऐसा जो ज्ञान जानता है तो वो अपने को, आपको शुद्ध बनाए रखता है, शुद्ध बनाए रखता है। वो शुद्ध है और शुद्ध बना लेता है, शुद्ध है तो शुद्ध बनाए रखता है। बोलो भाई कपिल भाई, समझ में आया? कितनी अच्छी बात है, कितनी सरल बात है अपने को शुद्ध बनाने की। बोले इसमें क्या कठिनाई है? अपने को शुद्ध बनाए रहो, अपने को शुद्ध बनाए रहो, लेकिन वो कैसे बनाएंगे? जब हम भेद विज्ञान का पुरुषार्थ करेंगे, पर को पर रूप जानेंगे, स्व को स्वरूप जानेंगे। स्व का और पर का ज्ञान मात्र का संबंध है, लेकिन वो संबंध एक औपचारिक संबंध है भाई, क्या करें? उसको निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसा इसमें लिखा है समय सार में। जो ज्ञेय का और ज्ञान का जो संबंध है, औपचारिक संबंध, इसका निवारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान होने पर भी उसका निवारण नहीं किया जा सकता। लेकिन वो जाना तो जा सकता है ना, जैसा है वैसा का वैसा, वैसा का वैसे ही जानना, बस
वैसा का जैसा है वैसा का वैसा जानना। तो वैसा का वैसा जान लिया, इसका मतलब अपने को परभाव में नहीं मिला है, परभाव को अपने भाव में नहीं मिला है, तो अपने में शुद्ध रहा। ये शुद्ध है और शुद्ध रहा, शुद्ध है और शुद्ध रहा। क्या कहा? इसलिए ज्ञानी है वे शुद्धता का अनुभव करते हैं ना उसमें। देखो इसमें हाँ हाँ हाँ, 186 नंबर की गाथा है संवर्धकार में, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। तो शुद्ध जाने आत्म को माने क्या? कि पर भावों को अपने में नहीं मिला है, तो उसे अपने को शुद्ध कर लिया ना, शुद्ध बनाए रखा ना, शुद्ध बनाए रखा ना। अब भैया ये बार बार करना पड़ेगा क्या? कहना ही नहीं, एक बार भेद विज्ञान हो गया तो वो बस वो अपने को किसी में मिलाता ही नहीं, सब जानता है। क्या नहीं जानता वो? पानी निकला तो निकलते रहा। हाँ जी हाँ जी, क्या कहा? एक बार मान भेद विज्ञान हो गया ना, और अपने में अस्थि अपने में आ गई ना, पर की अस्थि पर में स्थापित कर दी ना, तो उसके बाद अब निर्णय हो गया ना। अब अब वो ज्ञान होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर सब कुछ जानेगा कि नहीं जाने, मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है। तो फिर वो कभी अपने को अशुद्ध करेगा क्या? अशुद्ध करते ही नहीं। रागादि भावों, क्रोध मान माया जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, वो तो होने रहो, वो उनको अपने में मिलाता ही नहीं है। यहाँ कहा, क्या कहा देखो, और कहां तक आ गए अपन? जब पहली लाइन चल रही है, एकांतवादी सर्व प्रभावों को निज रूप जानकर, ठीक है भैया, अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ। यहां प्रभाव क्यों कहा? स्वभाव की अपेक्षा से, मुख्यता है ना इसमें, आया कि नहीं है? जहां स्वद्रव्य की मुख्यता थी वहां परद्रव्य कहा, जहां स्वक्षेत्र की मुख्यता थी वहां पर क्षेत्र कहा, जहां स्वकाल की मुख्यता थी वहां परकाल कहा। यहां उसी को प्रभाव कहा जा रहा है, क्योंकि वस्तु तो एक ही है? वो अपने चतुष्टय में है, स्वद्रव्य, स्वकाल, स्वक्षेत्र, स्वभाव है, तो वो अपने में और एक अपने में। तो इसके लिए वो सब क्या है? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। तो यहाँ ये अंतिम वाला चल रहा है, भाव वाला, तो ये प्रभाव कहा जा रहा है। प्रभावों से भिन्न, प्रभावों को निज रूप जानकर, अपना भाव जान करके, स्वभाव जान करके, अपने शुद्ध स्वभाव से पतित होता हुआ सर्वत्र सर्व प्रभावों में स्वेच्छाचारिता से निशंकतया प्रवृत्त होता है। स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारी होगी क्या भैया? ये मेरा देश, ये मेरा गांव, ये मेरा फलाना, ये मेरा पड़ोसी, सब ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त, सब में वे तो उनके भाव हैं, प्रभाव है, प्रभाव है, प्रभाव। और ये ज्ञान स्वरूप वस्तु बस, इसमें क्या हुआ है? ये तो ज्ञाकार, 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 अपने में ही रहने वाला, उन प्रभावों से इसका कोई संबंध है नहीं। लेकिन ये स्वेच्छाचारी हो गया ना, सब पर अपना अधिकार जता रहा है, अपना अधिकार मानता है सर्व प्रभावों में, किसी को छोड़े बिना। इसीलिए स्वेच्छाचारिता लिखा है। कौन सा छोड़ा इसने? कोई भी नहीं छोड़ा। निशंकतया प्रवृत्त होता है। और स्यादवादी तो परभावों को जानता हुआ भी, देखो जानने बिना तो रह नहीं सकता है ना, क्यों ये जानने बिना रह सकता है क्या? है? जो लोग अज्ञान के कारण से ऐसा मानते हैं, नहीं नहीं इनको नहीं जानना,
इनको नहीं जानना। अरे वो अपना स्वरूप ही नहीं जानते ज्ञान स्वरूप, कि मैं जाने बिना रह ही नहीं सकता हूं। मैं तो सफर प्रकाशक स्वभाव है मेरा, मैं अपने में जानन रूप मन करने वाला हूं। मैं कभी भी जानने का मुझ में अभाव होता ही नहीं, जानने के कार्य का। मैं ऐसी वस्तु हूं, इसको नहीं जानते हैं, है? लेकिन साधवादी तो जानता है ना, तो उन प्रभावों को जानता है कि नहीं जानता है? ये जानता है। प्रभावों को जानता हुआ भी अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव को सर्व प्रभावों से भिन्न अनुभव करता हुआ, अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को देखो, एक प्रभाव को मैं जानता हूं, ये भी विकल्प वहां नहीं है। प्रभाव के आकार को ढूंढना बात अलग है, और प्रभाव को मैं जानता हूं ये विकल्प अलग है। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? क्या कहा? जानना ये अलग बात है, और मैं प्रभाव को जानता हूं ये विकल्प है, ये अलग चीज है। और यही कारण है कि पंडित साहब ने मोक्षनाथ प्रकाशक में 237 पेज पर वो व्यवहारावासी के बारे में लिखा है। तो वो द्रव्यलिंगी ऐसा जानता है कि लोग ये पूरा ये ज्ञेय है, और मैं इसको जानने वाला हूँ, ये क्या है। ये तो विकल्प हो गया है, उसने आत्मा को नहीं जाना है। आत्मा का भाव क्या है, स्वरूप क्या है? कि आत्मा का भाव, आत्मा ज्ञानमात्र भाव है, और ज्ञानमात्र भाव में ज्ञान का परिणाम है बस। अब ये तो बताना है केवल, तो जानता है, जानता क्या है कि ज्ञेय के आकार रूप हो ना, लेकिन वो तो ज्ञेय के आकार रूप होकर के भी ज्ञान रूप ही रहता है। मैं जानता हूं ये विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है। ये ख्याल है कि नहीं? हाँ, और इसलिए अंतर्मुख हो जा। क्या करना है? जो गंगा बह रही है उसमें डूब जा, उसमें डूब जा। तो ज्ञान की गंगा बह रही है अंदर, उसमें डूब जा। शायदवादी यही करते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। बाहर के सब काम चलते रहते हैं, वे डूबे रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाहर तो अपने आप बनता है, उसमें कुछ करना धरना है ही नहीं ना, सहज है। त्यागवादी तो प्रभावों को जानता हुआ भी अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव को सर्व प्रभावों से भिन्न अनुभव करता हुआ, भिन्न अनुभव करता हुआ शोभित होता है, शोभायमान होता है। इस प्रकार प्रभाव की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कहा। इस प्रकार से वो स्यादवादी ऐसा रहता है, तो अपने को भी सबको स्यादवादी बनना है। आगे की चर्चा करें।